गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग अगर त्रिकोणमिति का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, ताकि दोनों वीडियो आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, जो कि बी समकोण रखना है तो हम बी यहाँ पर समकोण कर दिए, ए और सी। अब देखिए दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB का मान 24 यहाँ पर रख देंगे और BC का मान यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए हमें AC यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण को निकालना होगा। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण का सूत्र होगा रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AB और BC का मान रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 576 और 7 में 7 का होगा 49। अब इसको जोड़ेंगे तो 625 रहेगा और 625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25, यानी कर्ण जो AC है उसका मान आ गया 25। अब देखिए सवाल में है पहला साइन ए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए है, तो ए के लिए हमें निकालना है, तो हमें जिस भुजा के लिए निकालना होगा, जिस कोण के लिए निकालना होगा, वो भुजा क्या होगी? आधार। तो ये भुजा AB हो गई आधार, और इस कोण के सम्मुख ये भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए के लिए ये लंब है, तो BC बटे AC। अब यहाँ से BC और AC का मान रखेंगे। तो देखिए BC का मान यहाँ पर 7 और AC का मान 25। अब इसी पहले में क्वेश्चन है cos A बराबर। तो पुनः कोण A के लिए ये भुजा AB आधार होगा और BC लंब हो जाएगा। तो cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो cos A के लिए AB आधार है, इसलिए AB बटे AC। तो AB का मान 24 और AC का मान 25। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का पहला में कि साइन C बराबर। तो अब देखिए हमें इस कोण के लिए निकालना है, तो हमें जिस कोण के लिए निकालना रहता है वो भुजा क्या होता है? आधार। तो यानी BC भुजा जो है वो आधार है, और इस कोण के सम्मुख जो भुजा है, यानी इस कोण के सम्मुख ये भुजा लंब हो जाएगा। तो साइन C बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब AB बटे AC। तो AB का मान 24 और AC का मान 25। अब देखिए cos C बराबर। तो cos C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
तो आधार BC बटे AC, तो 7/25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 ये देखिए आकृति 8.13 है, जिसमें ये P कोण QR है। PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 है। यानी हमें इस आकृति में सबसे पहले QR को निकालना होगा। तो QR बराबर सूत्र होता है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर मान रखने पर तो PR 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 159 और 12 144। अब इसको आप लोग करिएगा तो यहाँ पर आएगा 25 और 5, यानी QR का मान 5 हो गया, यानी ये भुजा जो है वो 5 हो गई। अब हमें tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। अब देखिए हमें P के लिए निकालना है, तो हमें जिस कोण के लिए निकालना रहता है वो कोण आधार और उसके सम्मुख कोण लंब। तो tan P बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ये देखिए लंब QR बटे PQ माइनस cot R आधार बटे लंब। तो देखिए cot R के लिए जब हम देखेंगे तो ये भुजा आधार होगी, यानी QR आधार होगा और PQ लंब होगा। तो PQ हो जाएगा। अब QR और PQ का मान आकृति से 8.13 से रखेंगे। तो QR का मान है 5/12। तो अब इसका जब LCM लेकर के निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आ गया 0/12, यानी tan P माइनस cot R का मान 0 हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो हमें sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है और हमें cos A और tan A का मान निकालना है। cos A और tan A का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये B, A और C हो गया। अब देखिए sin A बराबर 3/4, तो sin A बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब 3 का मान है और ये लंब और ये कर्ण 4 का मान है। तो चूंकि हमें sin A के लिए देखना है, तो sin A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो BC के जगह हम लिख देंगे 3 और AC के जगह 4। तो हमें अब AB को निकालना है। तो AB बराबर सूत्र होता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अब इस आकृति से इसका मान रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो
ए बी का मान आ जाएगा √5। अब देखिए हमें काफ ए निकालना है, तो इस कोण के लिए हमें निकालना है। तो जिस कोण का हमें निकालना है वो कोण क्या हो जाएगा, आधार होगा, और उसके सम्मुख कोण लंब, और ये कोण कर्ण होगा। तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान √5 बटे ए सी 4 हो जाएगा। उसके बाद tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, बी सी बटे ए बी। तो 3 बटे √7। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में दिया है 15 cot ए बराबर 8। देखिए 15 cot ए बराबर 8। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cot ए बराबर क्या आ जाएगा, 8 बटे 15। पुनः एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब cot ए बराबर 8 बटे 15। तो इस कोण के लिए क्या होगा, ये आधार और ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो cot ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार और लंब यहाँ पर हो गया। तो अब हमें क्या निकालना होगा, ए सी को निकालना है। तो ए सी बराबर सूत्र होता है, यानी कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है, बी सी प्लस आधार स्क्वायर ए बी। तो अब देखिए बी सी का मान 15 का स्क्वायर और ए बी का मान 8 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 225 प्लस 64, ये हो गया 289, और इसका वर्गमूल आएगा यहाँ पर 17। यानी ए सी का जो मान है वो क्या हो गया, 17 हो गया। तो हमें इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप उस त्रिभुज में अगर देखिएगा तो साइन ए बराबर होगा 15 बटे 17। उसके बाद हमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 बटे 8। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो देखिए सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया हुआ है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। यानी हमें 1 दिया है और हमें 5 को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये थीटा दिया है और इस त्रिभुज में कहीं थीटा नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें किसी कोण पर थीटा को मानना होगा। तो मान लीजिए हम बी पर थीटा कोण ले लेते हैं। तो अब देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे आधार। तो इस कोण के लिए, जिस कोण के लिए हमें निकालना होगा वो कोण क्या होगा, आधार होगा, और उस कोण के सम्मुख जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो यानी BC जो है आधार 13, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, ये देखिए कर्ण 13 और आधार 12 हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी का मान यहाँ से रखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बी सी 12 स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 144। अब इसको घटाएंगे तो ये आ गया 25 और इस प्रकार ए बी का जो मान है वो आ गया 5। तो अब हमें इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा इस थीटा के लिए, ये लंब, तो लंब ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5/13। उसके बाद कॉस थीटा बी सी बटे ए सी। अब देखिए बी सी 12/13। अब उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, तो 5/12। उसके बाद काट थीटा जो कि tan का उल्टा होता है, यानी बी सी बटे ए बी, तो इसका मान हो गया 12/5। उसके बाद सेक थीटा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम सेक थीटा नहीं निकालेंगे। अगर निकालेंगे भी तो सेक थीटा इतना ही आएगा। तो चलिए हम निकाल भी दे रहे हैं इसी में। तो यानी कॉस का उल्टा, तो ए सी बटे में बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/12। तो देखिए ये भुजा और ये दोनों बराबर आएगा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, तो साइन ए बी बटे ए सी है, तो कोसेक क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, तो इसका हो गया 13/5। अब देखिए छठवां क्वेश्चन है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें ए और बी कोण को न्यून कोण रखना है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हमें ए और बी को न्यून कोण रखना है। तो ए और बी न्यून कोण हो गया और सी कोण समकोण हो गया। तो अब हमें देखिए दिखाना है यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कास बी, और हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए कॉस ए के लिए यानी इस कोण के लिए हम अगर निकालेंगे तो हमें जिस कोण के लिए निकालना होगा वो कोण क्या होता है, आधार, और उस कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी ए सी बटे में ए बी बराबर, अब देखिए अब इस कोण के लिए निकालेंगे कॉस बी, तो होगा आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए बी। अब देखिए ए बी और ए बी मिलके कट गया, यहाँ से ए सी बराबर बी सी में, अब देखिए सी और सी कट गया, इसलिए यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण बी। तो इस प्रकार यह सवाल, देखिए कोण ए बराबर कोण बी आ गया और हमें निकालना क्या था, कोण ए बराबर कोण बी, इसलिए इस प्रकार यह सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को
कैसा लगा। इसका अगला पार्ट हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे।